का दर्शन करते थे और आजकल प्रभाते मोबाइल दर्शन, सुबह से उठकर मोबाइल में किसका मैसेज आए। आजकल कभी देखना, चार लोग आपस में बैठे हों, आपस में बात नहीं करेंगे, मोबाइल में बात करेंगे। एक घर में पिता और पुत्र बैठे थे, तो पिता को प्यास लगी तो बेटे को मुंह से नहीं बोला कि बेटा एक गिलास पानी ला, व्हाट्सएप में टाइप किया बेटा एक गिलास पानी ला। अब बेटा भी बड़ा समझदार, गिलास की फोटो खींच के भेज दिया। कागज का फूल आपको दिख तो अच्छा सकता है, लेकिन खुशबू नहीं दे सकता भैया। खुशबू तो असली फूल ही देगा। आप उपयोग करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो भैया। बंधु, ये मोबाइल के अलावा भी दुनिया बड़ी सुंदर है कि नहीं? इसलिए कभी कभी इसको बीच में रख दिया करो। लेकिन आज के लोगों को देखो, सब भूल जाए, लेकिन ये तो कभी नहीं भूले और तकिए के नीचे ही सोए। महाराज, निवेदन केवल इतना, हम अपने परिवार को भी समय दें, बच्चों को भी समय दें। और एक बात और निवेदन करके मैं आगे बढ़ूं, यदि जवानी में आप, बचपन में आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपको समय नहीं देंगे। काम करिए, सब करिए, लेकिन समय समय पर बच्चों के पास बैठिए, अति आवश्यक है भैया। ये शास्त्र कहता है, बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, माँ जानकी की वंदना करने के बाद अब राम जी की वंदना करी। और क्या सुंदर लिखा, पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव 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 नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भंजन सुखदायक, भंजन सुखदायक। यहाँ वंदना करी राम जी की, लेकिन कैसे? मन से, कर्म से और वचन से। देखो, केवल मंदिर जाने से कल्याण नहीं होगा, है? हम मन से भी पहुंचे, वचन से भी पहुंचे और कर्म से भी पहुंचे। अब शरीर तो पहुंच गया छीन धाम, लेकिन मन भोपाल में बैठा है। आज इतना नुकसान हो गया होगा, आज दुकान बंद करके आए हैं। अब बताओ हनुमान जी कैसे सुने? क्योंकि ध्यान हनुमान जी का थोड़ी ना था, ध्यान तो मन में था। माताओं का ध्यान होगा 6 बजने वाले हैं, अभी खाना भी बनाना है। हम बैठे अलग बात है, हमारा मन बैठे भैया। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भंजन सुखदायक, भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। हमारे राम जी राजीव नयन है। अच्छा, भगवान के अंग की जब भी कभी उपमा दी जाएगी तो किससे दी जाएगी? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल
राजीव नयन। राम जी की आंखें भी बहुत सुंदर है। राम जी की आंखें कैसी है पता है? सौम्य। देखो, सुंदर और सौम्य में धरती आसमान का अंतर होता है। राम जी की आंखें सुंदर नहीं है, राम जी की आंखें सौम्य है। राम जी की आंखों में कोई दोष नहीं है, राम जी की आंखें निर्मल हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आंखें भी बोलती हैं कि नहीं? बोलती हैं ना। जब जुबान बंद हो जाती है तो कई बार आंखें भी बोलने लगती हैं, लेकिन आंखों की भाषा तो वही समझ सकता है भैया जो हृदय में बैठा है। आप कभी विचार करके देखना, आपके जीवन में कोई संकट आए तो सबसे पहले चेहरे का ही रंग उड़ता है? लेकिन चेहरे का रंग उड़े तो पूछने वही आएगा जो अपना होगा। मानस में एक चौपाई लिखी है कि 4 लोगों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। किसकी किसकी? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीक्षी धैर्य की परीक्षा विपत्ति में, धर्म की परीक्षा विपत्ति में, नारी की परीक्षा विपत्ति में और मित्र की परीक्षा विपत्ति में। और मैं तो सदैव कहा करता हूं कि समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। कौन अपना कौन पराया ये तो समय बताएगा भैया। भगवान श्री राम की वंदना करी। और गोस्वामी जी ने एक बात और निवेदन कर दी कि राम और जानकी में भेद मत करना। ये मत समझना कि ये 2 हैं, ना ना, ये 2 नहीं हैं, ये एक है, एक है। लिखा है गोस्वामी जी ने, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। राधा कृष्ण 2 नहीं है, राधा कृष्ण एक है। राधा कृष्ण को 2 मत समझना, और जहां 2 समझे वहीं गड़बड़ हुआ। दोनों एक हैं भैया, राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कैसे? एक कथा छोटी सी सुना के मैं आगे बढ़ूं। यात्रा बड़ी लंबी है और राम जी आज इधर ही लटकाए रह गए। एक कथा आपको सुनाकर आगे बढ़ूं। एक बार राधा रानी कन्हैया के पास गई, राधा कृष्ण के पास गई और बोली, कन्हैया एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने कितने विवाह किए? कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। इतनी पत्नियां हैं कन्हैया की, 1-2 नहीं है, 16,108। तो कन्हैया एक बात बताओ, जब आप इतने विवाह कर सकते हो तो एक विवाह मुझसे भी कर लेते, एक संख्या ही तो बढ़ जाती, तो मुझसे क्यों नहीं किया? भगवान ने पता है क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा, राधे, विवाह करने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और राधा कृष्ण 2 नहीं है, राधा कृष्ण एक है, और एक में विवाह कैसे हो भाई? राधा कृष्ण 2 नहीं है, राधा कृष्ण एक है। अभी तो कहा, कृष्ण प्रेम मयि राधे, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णं गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम। राधा कृष्ण एक है, सीताराम एक है। राम राम कहो तो अधूरा लगता है, लेकिन सीताराम कहो तो राम भी पूरा लगता है। तभी तो एक श्लोक है, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितबाम भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशना। राम को प्रणाम जानकी के साथ, और शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम शिवा के साथ। एक श्लोक गाते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इसको कपूर जलाने का मंत्र समझ लिया है। जहां पंडित जी बोले कर्पूर गौरम तो लगाओ कपूर में आग, आग लगे ऐसे की बुद्धि को। ये कपूर जलाने का मंत्र नहीं है, ये तो भोलेनाथ के श्रृंगार का वर्णन है भैया, कि हमारे भोलेनाथ हैं कैसे। यस्यांके च विवादे भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकर पातु मां श्रीशंकर पातु मां। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं विषववाहन मम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभय हस्तमीशं संसार रोग हर मोषध मद्वितीयम्। ऐसे हैं महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय 2 मिनट गा लीजिए। नमः शिवाय ब्याह नहीं का होना है। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओ तव शरणम् तव शरणम् तव शरणम् बाबा तव शरणम् तव शरणम् तव शरणम् तव शरणम् बाबा तव शरणम् ओ तव शरणम् तव शरणम् तव शरणम् भोले तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव
शिव तव शरणम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए शिवा और शिव में भेद नहीं, सिया और राम में भेद नहीं, और राधा और कृष्ण में भेद नहीं भैया। राम की स्तुति करी और राम के बाद राम नाम की स्तुति करी। राम की महिमा तो राम से भी ज्यादा है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण राम का नाम राम से भी बड़ा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने तो ना जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार किया। अच्छा, दुनिया का सबसे मीठा नाम तो कौन सा? वो राम ही है। अच्छा, राम कहना भी सरल। जरा राम कह के देखो, राम सरल है ना। अब कृष्ण कहो, कृष्ण, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, क्योंकि वो भी टेढ़ा, कन्हैया भी टेढ़ा, तो नाम भी टेढ़ा। अच्छा, एक बात बताएं, राम जी सीधे तो राम का नाम सीधा, और कन्हैया टेढ़ा तो कन्हैया का नाम टेढ़ा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँ कि मुंह में दांत ना हो तो कृष्ण कहना कठिन। कहोगे कृष्ण तो निकलेगा कुछ और है? कृष्ण का नाम कठिन। अच्छा, कृष्ण का काम भी कठिन, कृष्ण की लीलाएं भी अद्भुत हैं। कन्हैया तो हमारे चोर हैं भैया, है कि नहीं? लेकिन क्या चुराया? धन? ना ना, कन्हैया ने दो ही चीजें चुराई हैं, या तो माखन चुराया है या तो चित्त चुराया है भैया। तभी तो भागवत कहती है ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कृष्ण के चरित्र को समझना इतना सरल नहीं है भैया, कृष्ण की लीला इतनी सरल नहीं है, और बिना राम कथा सुने कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी भैया। इसलिए पहले रामायण, पहले राम कथा सुनिए, तब कृष्ण के चरित्र को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का चरित्र इतना सरल नहीं है। कैसा है कन्हैया का चरित्र? जरा विचार करो कि कहीं पर गोपियों का माखन चुराता है तो कहीं सुदामा को धनवान भी बनाता है, कभी गोपियों का वस्त्र चुराता है तो कहीं पर द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाता भी है, कहीं पर माखन चुराता है तो कहीं पर सुदामा जैसे निर्धन को धनवान भी बनाता है, कहीं रण छोड़कर भागता है तो कहीं महाभारत के युद्ध में सबसे आगे खड़ा रहता है, सबसे आगे खड़ा रहता है। कृष्ण सरल नहीं है भैया, कृष्ण की लीला सरल नहीं है। अद्भुत है श्री कृष्ण का चरित्र। कई बार व्यासपीठ से मैंने गाया है। हृदय के कृष्ण भी बहुत करीब है भैया। और किसी कवि ने लिखा है, सारे दुखों की एक दवाई, सारे दुखों की एक दवाई, वो है मेरा कृष्ण कन्हैया, वो है मेरा कृष्ण कन्हैया। जिसकी महिमा वेद ने गाई, जिसकी महिमा वेद ने गाई, वो है मेरा कृष्ण कन्हैया। करारविंदे
पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वरहा बीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा है कृष्ण वंशी विभूषित करा नवनीर दाम पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद्र नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसा है कृष्ण। कृष्ण की अद्भुत लीला है भैया। मुझे सबसे प्रिय श्लोक ये लगता है, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंतम नवनीत चोरं गोपांगनाना जदकुन चौरम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि अनेक जन्मा जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण यण वासुदेवा हम हरे तब पादेक मूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयो ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण यण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजे वसंतम नवनीत च। अभी से काहे को ले आए भैया? अच्छा उधर ले जाओ, अभी समय है? हमने कहा दूल्हे राजा पहले ही आ गए, बारात का पता नहीं है? इसलिए लेकिन सजे बड़े सुंदर हैं। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन कोई उठना मत, दूर से दर्शन करो, अभी कथा सुनो। अब आ गए तो हमको भगना पड़ेगा। नाम की महिमा बताई, बस नाम की महिमा में दोहा कह के मैं आगे बढ़ जाऊं। बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान के नाम पे एक आप काम करो। क्या करो? अच्छा अभी बात मत करो, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। भगवान के नाम का क्या करना है? राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजिया। क्या करना है? राम नाम का दीपक जीव में रखो तो क्या होगा? बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। राम नाम की महिमा बताई। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं राम कथा लिखने जा रहा हूँ। ये कथा उसका प्रकाशन कब हुआ आपको पता है? इस कथा का प्रकाशन उस दिन हुआ जिस दिन राम जन्म मनाया गया था। और संयोग की बात देखो, जिस दिन रामचरितमानस समाज के बीच में आई, उस दिन वही तिथि, वही नक्षत्र, वही दिन, वही मुहूर्त और वही महीना
कौन सा? जिसमें राम जी आए थे। राम जी कौन से महीने आए? चैत्र। नक्षत्र, यहाँ खूब मानस सम्मेलन होता है, हमको पता चला। बताओ राम जी कौन से नक्षत्र में आए? सुना है कभी? पुनर्वसु नक्षत्र। दिन कौन सा? मंगलवार। मुहूर्त अभिजित। और ऋतु, ऋतु कौन सी? वो ऋतु भैया जिस ऋतु में पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, जिस समय हम अपना नया वर्ष मनाते हैं, नवीन वर्ष मनाते हैं। ये अंग्रेजी नव वर्ष है जिसमें हैप्पी न्यू ईयर, मोबाइल भर जावे हैप्पी न्यू ईयर। हमारा नव वर्ष ये नहीं है, हमारा नव वर्ष तो अब आएगा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। उसी दिन रामचरितमानस का भी प्रकाशन हुआ। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा में मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा। पहले मैंने शिव चरित्र लिखा है, इसके बाद राम कथा। पहले शिव जी की कथा सुनाई और फिर राम कथा सुनाई, और इसका नाम क्या रखा? रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय। जिसको सुनने से विश्राम मिल जाएगा। और एक बात आप जरा बताइए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे बीत रहे यहाँ बैठे, पता चला कि समय बीत गया। जिसका मन कथा में बैठा होगा उसको पता नहीं चला होगा भैया समय का। अब जो घड़ी बार बार देखे उसकी खबर नहीं है, लेकिन जो मन लगाकर बैठेगा, जरा विचार करो कि 3 घंटे के लिए हमने भगवान से संबंध जोड़ा और 3 घंटे बीत गया, पता नहीं चला। और यदि जीवन भर के लिए भगवान से संबंध जोड़ लो, जीवन भी बीत जाएगा और पता ही नहीं चलेगा भैया। ये जीवन भी बीत जाएगा और पता नहीं चलेगा, ये जीवन भी गुजर जाएगा। एक बार करके तो देखिए। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई। और बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, ये कुछ गुनगुना ले। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरद्वाज नाम के महात्मा हैं जो कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। और जब ये प्रयाग में रहते हैं, कुछ नियम, इनके 3 नियम हैं। 3 नियम क्या हैं? सम, दम और